दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने ही चैनल क्रिक पॉली पर। जहां दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं साल 1967 में रिलीज हुई उन टॉप 10 अभिनेताओं की फिल्मों के बारे में जिनकी फिल्मों ने साल 1967 में सबसे ज्यादा कमाई की थी। यानी कि राजेश खन्ना, धर्मेंद्र, देवानंद, मनोज कुमार, सुनील दत्त, शशि कपूर, शम्मी कपूर, राजेंद्र कुमार, जितेंद्र और दिलीप कुमार साहब की साल 1967 में रिलीज हुई सभी फिल्मों के बारे में हम बात करेंगे। इन अभिनेताओं ने साल 1967 में टोटल कितनी कितनी फिल्मों में काम किया था, कितनी फिल्में हिट रही थी, कितनी फ्लॉप रही थी, सभी फिल्मों के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में। और साथ ही साथ आपको यह भी बताने वाला हूं कि साल 1967 में किस अभिनेता की फिल्मों ने की थी सबसे ज्यादा कमाई। तो बात करेंगे इसी के बारे में, तो बस आप इस वीडियो के साथ बने रहिएगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं दिलीप कुमार साहब की। तो साल 1967 में दिलीप कुमार साहब ने सिर्फ एक फिल्म में काम किया था और फिल्म का नाम था राम और श्याम। और राम और श्याम बॉक्स ऑफिस पर बड़ी सुपरहिट साबित हुई थी। इस फिल्म ने तकरीबन 2 करोड़ 75 लाख रुपए कमाए थे। अब दिलीप कुमार साहब ने साल 1967 में टोटल एक फिल्म में काम किया और टोटल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन दिलीप कुमार साहब का हुआ 2 करोड़ 75 लाख रुपए। अब अगर बात करें जितेंद्र साहब की, तो साल 1967 में जितेंद्र साहब ने लगभग 4 फिल्मों में काम किया था, जिसमें फर्ज, गुनाहों का देवता, बूंद जो बन गए मोती और परिवार जैसी फिल्में शामिल थी। फर्ज 2.5 करोड़ रुपए कमाकर सुपरहिट साबित हुई थी। गुनाहों का देवता 45 लाख रुपए कमाकर फ्लॉप रही थी। बूंद जो बन गए मोती 40 लाख रुपए कमाकर फ्लॉप रही थी और परिवार 40 लाख रुपए कमाकर फ्लॉप रही थी। और साल 1967 में रिलीज हुई जितेंद्र साहब की इन चारों फिल्मों ने टोटल कमाई की थी 3 करोड़ 75 लाख रुपए। अब अगर बात करें राजेंद्र कुमार साहब की, तो साल 1967 में राजेंद्र कुमार साहब ने लगभग 2 फिल्मों में काम किया था, जिसमें अमन और पाल की जैसी फिल्में शामिल थी। अमन 1 करोड़ रुपए कमाकर एवरेज रही थी और पाल की 70 लाख रुपए कमाकर फ्लॉप रही थी। और राजेंद्र कुमार साहब की साल 1967 में रिलीज हुई इन दोनों फिल्मों ने टोटल कमाई की थी 1 करोड़ 70 लाख रुपए। अब अगर बात करें शम्मी कपूर साहब की, तो साल 1967 में शम्मी कपूर साहब की भी 2 फिल्में रिलीज हुई थी। इवनिंग इन पेरिस जो कि 1.5 करोड़ रुपए कमाकर हिट साबित हुई थी और लाट साहब 1 करोड़ रुपए कमाकर सेमी हिट साबित हुई थी। तो शम्मी कपूर साहब की साल 1967 में रिलीज हुई इन दोनों फिल्मों ने टोटल कमाई की थी लगभग 2.5 करोड़ रुपए की। अब अगर बात करें शशि कपूर साहब के बारे में, तो शशि कपूर साहब ने भी साल 1967 में लगभग 2 फिल्मों में काम किया था, जिसमें आमने सामने और दिल ने पुकारा जैसी फिल्में शामिल थी। आमने सामने 85 लाख रुपए कमाकर एवरेज रही थी और दिल ने पुकारा 70 लाख रुपए कमाकर एवरेज रही थी। और शशि कपूर साहब की साल 1967 में रिलीज हुई इन दोनों फिल्मों ने टोटल कमाई की थी 1 करोड़ 55 लाख रुपए। अब बात करते हैं सुनील दत्त के बारे में। तो सुनील दत्त साहब की साल 1967 में लगभग 3 फिल्में रिलीज हुई थी, जिसमें हमराज, मिलन और मेहरबान जैसी फिल्में शामिल थी। हमराज 2 करोड़ 25 लाख रुपए कमाकर सुपरहिट साबित हुई थी। मिलन 1 करोड़ 60 लाख रुपए कमाकर हिट रही थी और मेहरबान 1 करोड़ 25 लाख रुपए कमाकर हिट रही थी। और सुनील दत्त साहब की साल 1967 में रिलीज हुई इन तीनों फिल्मों ने टोटल कमाई की थी 5 करोड़ 10 लाख रुपए। अब बात कर लेते हैं मनोज कुमार साहब की। तो साल 1967 में मनोज कुमार साहब ने लगभग 3 फिल्मों में काम किया था, जिसमें उपकार, पत्थर के सनम और अनीता जैसी फिल्में शामिल थी। उपकार 3.5 करोड़ रुपए कमाकर ब्लॉकबस्टर साबित हुई थी। पत्थर के सनम 1 करोड़ 40 लाख रुपए कमाकर हिट रही थी और अनीता 45 लाख रुपए कमाकर फ्लॉप रही थी। और मनोज कुमार साहब की साल 1967 में रिलीज हुई इन तीनों फिल्मों ने टोटल कमाई की थी 5 करोड़ 45 लाख रुपए। अब अगर बात की जाए देवानंद साहब की, तो देवानंद साहब ने साल 1967 में सिर्फ एक फिल्म में काम किया था। फिल्म का नाम था ज्वेल थीफ और ज्वेल थीफ फिल्म ने तकरीबन 1 करोड़ 75 लाख रुपए कमाए थे और फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हिट साबित हुई थी। अब बात करेंगे धर्मेंद्र साहब के बारे में। तो धर्मेंद्र साहब की साल 1967 में लगभग 5 फिल्में रिलीज हुई थी, जिसमें दुल्हन एक रात की, घर का चिराग, चंदन का पालना, जब याद किसी की आती है और मजली दीदी जैसी फिल्में शामिल थी। दुल्हन एक रात की 90 लाख रुपए कमाकर सेमी हिट रही थी। घर का चिराग 68 लाख रुपए कमाकर एवरेज रही थी। चंदन का पालना 65 लाख रुपए कमाकर एवरेज रही थी। जब याद किसी की आती है 55 लाख रुपए कमाकर एवरेज रही थी और मजली दीदी 35 लाख रुपए कमाकर फ्लॉप रही थी।
थी और धर्मेंद्र साहब की साल 1967 में रिलीज हुई इन पांचों फिल्मों ने टोटल कमाई की थी 3 करोड़ 13 लाख रुपए। अब बात कर लेते हैं राजेश खन्ना साहब की। तो साल 1967 में राजेश खन्ना साहब की लगभग 3 फिल्में रिलीज हुई थी। वैसे इससे पहले साल 1966 में राजेश खन्ना साहब ने अपने करियर की शुरुआत की थी फिल्म आखिरी खत से। उसके बाद साल 1967 में इनकी 3 फिल्में रिलीज हुई, जिसमें राज, औरत और बहारों के सपने जैसी फिल्में शामिल थी। राज 75 लाख रुपए कमाकर एवरेज रही थी, औरत 50 लाख रुपए कमाकर फ्लॉप रही थी और बहारों के सपने 40 लाख रुपए कमाकर फ्लॉप रही थी। और राजेश खन्ना साहब की साल 1967 में रिलीज हुई इन तीनों फिल्मों ने टोटल कमाई की थी 1 करोड़ 65 लाख रुपए। तो दोस्तों अब अगर बात की जाए बाजी की, तो साल 1967 में जो विनर रहे, जो बॉलीवुड के बादशाह रहे, वो रहे मनोज कुमार साहब। मनोज कुमार साहब की साल 1967 में आई उपकार साल 1967 की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म थी, जिसने 3.5 करोड़ रुपए कमाए थे और फिल्म बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर साबित हुई थी। और टोटल तीनों फिल्मों ने तकरीबन 5 करोड़ 45 लाख रुपए का कारोबार किया था। और दूसरे नंबर पर रहे यहां पर सुनील दत्त की भी तीनों फिल्में बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट और हिट रही और तीनों फिल्मों ने लगभग 5 करोड़ 10 लाख रुपए का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया। तो दोस्तों आपको जो भी फिल्में मैंने आपको बताई है, इन सभी में कौन सी आपकी फेवरेट फिल्म है, कमेंट में फिल्म का नाम जरूर बताइएगा। थैंक यू।